राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर अलवर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया आयोजन। अलवर में चोरों के हौसले हैं बुलंद, भगवान के घर में चोरी की वारदात को दे रहे हैं अंजाम। पैदल जा रहे दो युवकों को कुचला कार ने, दोनों की हुई मौत। बगड़तिराया गांव में बंदरों के आतंक से युवक छत से गिरकर हुआ घायल। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अंबेडकर जयंती पर भूपेंद्र यादव पहुंचे अंबेडकर सर्किल, किया माल्यार्पण। उन्होंने कहा, मोदी जी के बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलकर आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न, उनके द्वारा देश को नई दिशा का सम्मान किया है। मोदी सरकार हर उस समय पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही है जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में विकास और मान सम्मान से वंचित रखा। आज अंबेडकर जयंती पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंबेडकर सर्किल पर माल्यार्पण किया। भूपेंद्र यादव ने माल्यार्पण करने के बाद कहा कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे संविधान के रचयिता हैं। उन्होंने विश्व का सबसे अच्छा संविधान दिया है। आज मोदी जी इस संविधान के जरिए ही देश को चला रहे हैं। आज देश में मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए बेहतरीन काम किया है। आज देश में इस वर्ग के नेताओं को मंत्री पद दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने ही बाबा साहब अंबेडकर जी के 5 प्रमुख स्थलों के 5 तीर्थ का दर्जा दिया है। बाबा साहब को भारत रत्न देकर केंद्र सरकार ने उचित मान सम्मान दिया, जिसे कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं दिया। आज कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है कि मोदी जी आरक्षण हटाना चाहते हैं, जबकि मोदी जी आरक्षण के सबसे बड़े पक्षधर है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आज देश में 10 करोड़ उज्ज्वला योजना, 4 करोड़ से ज्यादा आवास योजना, 80 करोड़ देशवासियों को हर महीने राशन, 14 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर हर वर्ग के विकास करके सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को सिद्ध किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की इस प्रतिमा पे आकर के अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करी है। बाबा साहब का ऐतिहासिक योगदान भारतीय संविधान और भारत में सभी लोगों को मूलभूत अधिकार दिलाने के उनके विचारों में है। बाबा साहब ने समाज से आह्वान किया था कि शिक्षित बनने पर ही समर्थ बना जा सकता है। सामाजिक छुआछूत, भेदभाव के स्थान पर करुणा, न्याय, सामाजिक समानता और एकता के सिद्धांत बाबा साहब ने प्रतिपादित किए। बाबा साहब ने संविधान निर्माण में जिस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया है, वो आरक्षण व्यवस्था ने सदियों से वंचित, दलित और पिछड़े समाज को समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी
ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बाबा साहब के द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण और आरक्षण के द्वारा वंचित, दलित और पिछड़े तबके के सामाजिक विकास की प्रक्रिया में योगदान को पूरी तरीके से लागू करते हैं और उसे पूर्णतः हमेशा जारी रखा जाएगा। कांग्रेस के नेता बार बार चिल्लाए कहते हैं कि जब भी 400 पार आएगी तो ये लोग संविधान को बदलेंगे। कल अमित शाह जी ने भी हम स्पष्ट कर चुके हैं, कांग्रेस तो झूठ बोलती है। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रविवार को अलवर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शहर के अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों की ओर से माल्यार्पण किया गया। साथ ही विचार गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में पहुंचे और संविधान निर्माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र यादव का कहना था कि देश में सबसे सशक्त संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। आज उनको देश ही नहीं पूरा विश्व नमन करता है। बाबा साहब अम्बेडकर की इस प्रतिमा पे आकर के अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करी है। बाबा साहब का ऐतिहासिक योगदान भारतीय संविधान और भारत में सभी लोगों को मूलभूत अधिकार दिलाने के उनके विचारों में है। बाबा साहब ने समाज से आह्वान किया था कि शिक्षित बनने पर ही समर्थ बना जा सकता है। सामाजिक छुआछूत, भेदभाव के स्थान पर करुणा, न्याय, सामाजिक समानता और एकता के सिद्धांत बाबा साहब ने प्रतिपादित किए। बाबा साहब ने संविधान निर्माण में जिस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया है, वो आरक्षण व्यवस्था ने सदियों से वंचित, दलित और पिछड़े समाज को समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बाबा साहब के द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण और आरक्षण के द्वारा वंचित, दलित और पिछड़े तबके के सामाजिक विकास की प्रक्रिया में योगदान को पूरी तरीके से लागू करते हैं और उसे पूर्णतः हमेशा जारी रखा जाएगा। कांग्रेस के नेता बार बार चिल्लाए कहते हैं कि जब भी 400 पार आएगी तो ये लोग संविधान को बदलेंगे। कल अमित शाह जी ने भी हम स्पष्ट कर चुके हैं, कांग्रेस तो झूठ बोलती है। अलवर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि भगवान के घर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया एनईबी थाना क्षेत्र इलाके के सुभाष नगर में देखने को मिला, जहां चोरों ने शिव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बीती रात्रि हुई चोरी की वारदात में चोर मंदिर में से लगे जंगल के दान तोड़कर पात्र में रखी नकदी सहित कीमती सामान उड़ा ले गए। सुबह मंदिर का पुजारी जब मंदिर में देवता पूजा पाठ करने आए तब मंदिर में चोरी होने का मालूम चला। पुजारी ने बताया मंदिर के अंदर की लाइट जल रही थी। अंदर जाकर देखा तो जंगला टूटा व दान पात्र में रखी नकदी सहित सामान गायब मिला। तुरंत ही जिसकी सूचना थाना पुलिस को दी, वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामले जाँच। एनईबी सुभाष नगर में मंदिर स्थित है, शिव मंदिर है। ये 30-35 साल पुराना मंदिर है। सुबह पंडित जी पूजा करने आए थे, दोनों को दान पत्र टूटा मिला। पंडित जी ने तुरंत मुझे फोन करा। हम आए, समिति के 5-7 सदस्य, हमने देखा दान पत्र टूटा पड़ा है। इसमें से लगभग साल के हमारे 8-10 हज़ार रुपये निकलते हैं। 5-6 महीने हो गए हमको दान पत्र खोले, मेरे 4-5 हज़ार रुपये थे। तो वो गायब थे। 30 जाकर देखा तो जंगला टूटा हुआ है, उसका आधा जंगला टूटा बाहर रख रखा है। उन्होंने वहाँ कोई कूड़े उठाने वाली टोली है, उसके ऊपर जाके पत्थर से जंगले को तोड़ा है। तो वो कोई नशेबाज है, यहाँ पार्क में बैठे रहते हैं। मैं पहले भी शिकायत कर चुके हैं, पुलिस थाने में कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हम एप्लीकेशन लेके आए हैं, यहाँ गांजा फिर पीते हैं। उन लोगों ने कराए, उन्हें ताले ना तोड़ के जंगला तोड़ा है। हमेशा उन लोगों पर भी दान पत्र तोड़ के दान पत्र में से 4,000-5,000 लगभग आइडिया, गिनके तो नहीं थे, वो गायब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है, मैं सुभाष नगर विकास समिति का कोष अध्यक्ष हूँ। पंडित जी ने मुझे फोन करा था। सबसे पहले पंडित जाओ ना, मैं सुबह आया, लॉक खोला, लॉक लगे हुए थे। इधर लाइट जल रही थी, उस रूम में से देखा कि लाइट कैसे जल रही है आज। तो देखा तो अंदर जाके लॉक देके दोनों साइड लॉक लगा थे, और अंदर घुसा तो जो दान पात्र था वो बिखरा हुआ पड़ा था, वहाँ कुछ भी नहीं था। लॉक टूटा हुआ और पड़ा हुआ है। वहाँ एक कुत्ती से क्या रखा उनके
औजार थे, हाँ, घास काटने वाला जमीन खोदने वाला औजार। वो जो औजार थे वो देखे, उसको देखा, फिर मैंने कहा यार कहाँ से आए हैं, मैं को पता ही नहीं इनका। फोन करा तो फिर इनको मैंने तो पहले फोन किया, पहले इनको फोन किया, ये मेरे पास इन्हीं के नंबर थे और के नंबर मैंने इनके पास नंबर किया, ये तुरंत भग के आए इन्हें देखा, और देखने के बाद फिर हम परकम्मा में गए तो वहां के जंगला हुआ, टूटा हुआ मिला। तो ये हमने देखा। मेरा नाम रामकरण शर्मा है। अलवर के रामगढ़ में नगरपालिका बोर्ड के पास पैदल जा रहे दो युवकों को कार ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे युवकों को टक्कर मार दी। दोनों के शवों को रविवार सुबह पोस्टमार्टम कराया गया। घटना शनिवार शाम की है। मृतक के भाई शौकात ने बताया कि लिवारी निवासी उसका भाई सलीम और पास की चंडीगढ़ ढाणी निवासी राजवीर शनिवार शाम को लिवारी दुकान से एक सामान लेने के लिए पैदल जा रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। एक जने की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरे। बाद में कार का पीछा किया तो कार चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। कार पुलिस ने कब्जे में ले ली है। अब रविवार सुबह दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया है। मृतक सलीम ड्राइवर था, वहीं राजवीर क्रेशर का काम करता था। दोनों दोस्त थे, गांव आए हुए थे। पैदल ही जाते समय कार ने रौंद दिया। घटना के बाद दोनों मृतकों के परिवारों में शौक छा गया। तेज गति से इस पे स्पीड मार दी, तो ये एक तो इस साइड जा गिरा और दूसरा ये साइड आ पड़ा तेजी पे। क्या नाम है दोनों मृतक के? एक का नाम सलेम है, वो निवासी निवाली गांव का है, और एक राजवीर है जो ये चंडीगढ़ ढाणी है, अहिर निवाली के साथ में। अच्छा। रामगढ़ तहसील है, जिला अलवर। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना हुई है 4:30 बजे। कहाँ पे हुई घटना ये? एक निवाली, ये नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद के पास, चंडीगढ़ मोड़ पर, वहाँ हुई। ये गाड़ी वाले जो टक्कर मार के फरार है, पकड़ लिया इसको? उसको पकड़ लिया, फिलहाल पुलिस के कब्जे में है। गाड़ी जब्त है या चालक जब्त है? चालक फरार। चालक फरार, गाड़ी को गाड़ी जब्त कर लिया। अच्छा, ये दोनों आपस में दोस्त थे? हाँ, दोस्त थे। क्या काम करने गए थे ये सर कोई सामान खरीद रहे थे, आपसी में मिलकर आप इधर उधर टहल रहे थे, क्या कर रहे थे इसका। क्या काम करते थे दोनों आप? ये तो चंडीगढ़ हमारे मांडकी में क्रेशर लगा हुआ है, उस पर काम करता था राजवीर, और सलेम था जो ये गाड़ी ड्राइवर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत है। क्या लगते हो आप? सलीम मेरा भाई है। ठीक। अलवर के बगड़ तिराया गांव में बंदरों के आतंक से एक युवक छत से गिरकर घायल हो गया। बगड़ तिराया गांव निवासी अब्दुल सत्तार ने बताया कि गांव में बंदरों का आतंक है। बंदरों के आतंक से सभी ग्रामीण दहशत में हैं। कई बार बंदरों ने लोगों को खाकर चोटिल भी किया है, तो वहीं कई बार लोग बंदर के डर से छत से गिरकर चोटिल हो गए। अब्दुल ने बताया कि वह अपनी छत पर कुछ सामान लेने गया हुआ था कि तभी अचानक बंदरों का झुंड आ गया, जिसमें 4 से 5 बड़े बंदर उसकी ओर खाने को झपटे, जिसे देखकर वह डर गया और छत से कूद गया, जिससे उसके दोनों हाथ की हड्डियां टूट गई और उसकी पसलियों और पैर में भी चोटें आई हैं। अब्दुल ने बताया कि पंचायत स्तर से लेकर जिला प्रशासन अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायत देने के बाद भी बंदरों को पकड़ने वाली टीम भेजने की मांग की है। ना तो पंचायत ने इस ओर कोई ध्यान दिया, ना ही जिला प्रशासन ने। मैं बगड़ के किराए पर रहता हूँ। हमारे गांव में बंदरों को बहुत ज्यादा दूर है। 20-30 बंदर आते हैं एक साथ में और से पड़ जाते हैं आदमियों को। मेरे दोनों हाथ टूट गए। छत पे चढ़ा था मैं, खाली कोई काम मेरे ना छत पर, उस पे 4 बंदरों मेरे मोटे मोटे मेरे पीछे भाग गए। जब डर के मारे मैं छत से गिर गया, मेरे 2 हाथ टूट। प्रशासन से शिकायत दी आपने कभी? प्रशासन तो सर वो सबको पता है, सभी परेशान है, तो क्या करें इनका। कौन सी गाँव मामला है? पकड़ के तिराया। पकड़ के पकड़ में, हाँ पकड़ में हुई घटना है। हाँ, वो गांव ही पकड़ के तिराया जो अड्डा है, जो पकड़ में, वो गांव पकड़ राजपूत है। ये घटना कौन सी गाँव की है? ये पकड़ के तिराए पे किराए की है। किराए पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। है? अब्दुल सत्तार। क्या काम करते हो? मैं कोई भी करता हूँ, डेली कर लेता हूँ।
अलवर जिले के रामगढ़ में जयपुर विद्युत वितरण निगम के लाइनमैन का शव पावर हाउस के पीछे स्थित उसके खेत में संदिग्ध अवस्था में पड़े हुए मिलने की शौक से लहर दौड़ गई। वहीं यह चर्चा विषय बन गया। मृतक के पुत्र ने बताया कि उसके पिता शुक्रवार को ड्यूटी पर जाने की बोलकर निकला था, लेकिन उनकी लाश 3 दिन बाद रामगढ़ कस्बे के डोली रोड पर 132 केवी जीएसएस के पीछे संदिग्ध अवस्था में मिलने पर सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से मृतक के शव को रामगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचाया। लाश 3 दिन पुरानी होने से दुर्गंध आने लगी थी। रविवार को पुलिस ने मृतक की लाश का मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के बेटे चंद्रपाल चौधरी ने बताया कि उसके पिता सुरेश कुमार पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी डोली रामगढ़ विद्युत विभाग कार्यालय पर लाइनमैन सरकारी कर्मचारी थे। शुक्रवार को सुबह तैयार होकर रामगढ़ ड्यूटी पर कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर शाम घर नहीं पहुंचे तो परिवार के लोगों को चिंता हुई। तो रामगढ़ जीएसएस पर पिताजी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आज ड्यूटी पर नहीं आया था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। जिसके उपरांत आसपास काफी ढूंढा और उन्होंने रिश्तेदारी में भी फोन कर पिता के बारे में जानकारी ली, तो वहां पर भी कोई उनके पहुंचने की सूचना नहीं मिली। रविवार को गांव के लोगों ने सूचना दी कि जीएसएस के पास उनके खेत है, वहां पर एक व्यक्ति की लाश मिली है। मौके पर पहुंचकर देखा तो वह उसके पिताजी थे। थानाधिकारी सवाई सिंह का कहना है कि डोली के पास संदिग्ध अवस्था में एक लाश मिली है। व्यक्ति की मौत का कारणों का भी पता नहीं लगा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नाम आपका? चंद्रपाल चौधरी। क्या घटना हुई आपके पापा जी के साथ? मेरे पापा शुक्रवार को ड्यूटी गए थे, फिर शाम को घर नहीं लौटे। जब हमने ढूंढा था खूब, जब वो 132 जैसे से उसके पीछे शरीर बचता। तो किसी का पैसा है या कैसे कारण क्या है? पता नहीं सर, वो तो पुलिस। मतलब बिजली विभाग में क्या काम करते थे आप? लाइनमैन थे। मेरा नाम पिंकी चौधरी। ये क्या घटना हुई आपके गांव में? सुबह 5 बजे अपने ड्यूटी पे कार्य पे गए थे, बिजली विभाग में कार्य कर रहे थे और शाम को 5 बजे उधर से छुट्टी होकर हमको वापसी घर ही नहीं लौटे। हमने दोबारा इसको ढूंढा तो हमें नहीं मिला और आज शनिवार है, शुक्रवार संडे को आज हमें ये लावारिस अवस्था में जो 132 पावर हाउस है उसके पीछे मिला है। वहाँ पर इनका कोई खेत भी है? हाँ, इनका खेत भी है। वहाँ पर डेड बॉडी मिली है? उधर मिली है इसकी डेड। तो ये क्या काम करता था ये बिजली विभाग? ये बिजली विभाग में वो लाइन में। तो शुक्रवार को गया था? हाँ, शुक्रवार को ड्यूटी पे गए थे और शाम को आपसी लौटा नहीं। शनिवार को भी खूब रिश्तेदारियों में फ़ोन किया है, उधर भी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम करा रहे हो? हाँ। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है।
वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, DV Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर कस्बे में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कस्बे वासियों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का शुभारंभ अकबरपुर बस स्टैंड से हुआ। अकबरपुर सरपंच महेश ने बताया कि शोभा यात्रा बस स्टैंड से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए अंबेडकर भवन पर तक पहुंचकर विसर्जन किया गया। आज अम्बेडकर की जयंती है तो किस तरह प्रोग्राम हो रहा है? आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आसपास के सभी गांवों से रैली के रूप में लोग आ रहे हैं और यहाँ सब इकट्ठे होकर बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। तो सभी भाईचारे बिल्कुल भाईचारे का माहौल है और सब इस जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर सर्किल पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जूली ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार और शोषित वंचित वर्ग के महिषा बाबा साहब सामाजिक समरसता और समानता का मूल मंत्र देने वाले महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा कि अपना पूरा जीवन समाज को न्याय और समानता की दिशा में बदलने के लिए समर्पित करने वाले बाबा साहब के संदेश और विचारों को वर्तमान युग में अपनाने का हम सबको मिलकर संकल्प लेना चाहिए। कि हम बाबा साहब के संविधान की रक्षा करें, इसकी मजबूती से पालना करवाएं, तभी सही मायनों में हमारा बाबा साहब को जो समर्पण है, उनको श्रद्धांजलि है, वो सार्थक हो पाएगी। धन्यवाद। कुरुक्षार्थी धर्मशाला समिति की ओर से रविवार को बैसाखी पर्व पर अशोका टाकीज स्थित कुरुक्षार्थी धर्मशाला पर मीठे चावल के प्रसाद के वितरण का कार्यक्रम किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण करके किया और वही कार्यक्रम में एक नई पहल करते हुए समाज के वरिष्ठ पुरुषार्थी जन का शॉल व माला पहनाकर स्वागत सम्मान कर तत्पश्चात मीठे चावलों का प्रसाद वितरण किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुरुक्षार्थी धर्मशाला समिति की ओर से बैसाखी पर्व पर एक आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हर वर्ष प्रसाद वितरण किया जाता है। इस बार प्रसाद वितरण के साथ साथ हमने जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन जो हमारे पास आए थे, उन सबका भी माल्यार्पण और शॉल भेजकर स्वागत सत्कार किया गया है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। और उसके पश्चात
जो पीले चावल जो हमारे वैशाखी पर्व पर शुभ माने जाते हैं उसका वितरण किया जाता है। आपका नाम? मैं प्रेम गांधी, अध्यक्ष पुरुषार्थी धर्मशाला समिति विवेकानंद से। चलते चलते नजर डालते आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर अलवर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया आयोजन। अलवर में चोरों के हौसले हैं बुलंद, भगवान के घर में चोरी की वारदात को दे रहे हैं अंजाम। पैदल जा रहे दो युवकों को कुचला कार ने, दोनों की हुई मौत। बगड़दिया गांव में बंदरों के आतंक से युवक छत से गिरकर हुआ घायल। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोशता, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना। देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी